हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों ने अच्छी तरह सेफ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दिवाली मनाई होगी। आज हम अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। अकबर को एक राष्ट्रीय शासक माना जाता है। उसको राष्ट्रीय शासक मानने के कुछ कारण हैं। उनमें से एक उसकी उदार धार्मिक नीति है। इस उदार धार्मिक नीति को अपनाने के पीछे कई ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से उत्तरोत्तर धीरे धीरे उसकी धर्म के प्रति आस्था उदारता की तरफ बढ़ती गई और उदारता के साथ साथ उसने आगे चल कर के सब धर्मों को मिलाने का प्रयत्न किया, उसके अच्छे गुणों को अपनाने का प्रयत्न किया, साथ ही एक नई धार्मिक आस्था दीन इलाही की उसने स्थापना की। हम सबसे पहले उसकी उदार धार्मिक नीति अपनाने के कुछ कारणों पर बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी उदार धार्मिक नीति अपनाने का मुख्य कारण राजनीतिक ही रहा था, क्योंकि जब उसने राज्यारोहण या राज्य को ग्रहण किया था तब सबसे प्रमुख विद्रोह और उसके विरुद्ध षड्यंत्र ईरानी तुरानी उसके जो अधिकारी थे, हुमायूं के जो अधिकारी थे, और उनका जो विद्रोहपूर्ण इन मुसलमानों का रवैया था, उससे उसको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि अगर उसको यहाँ पर एक स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करनी है तो उसके लिए उसे यहाँ के हिंदुओं को अपने साथ मिलाकर चलने की ज़रूरत है। और यह हिंदू तभी उसके साथ में चल पाएगा जब वह उनके प्रति एक उदार रवैया रखेगा। वह उदार रवैया प्रशासनिक भी हो सकता था, सामाजिक भी हो सकता था, साथ ही राजनीतिक और धार्मिक भी हो सकता था। अपनी राजपूत नीति के तहत उसने धार्मिक कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे सामाजिक रूप से उसने हिंदुओं को अपना बना लिया था। अब धार्मिक आस्था, जो कि एक बिल्कुल दो अलग धार्मिक आस्थाओं को मानने वाले भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, जहां ऑलरेडी एक हिंदू धार्मिक आस्था विद्यमान थी और एक मुस्लिम इस्लामिक विचारधारा को शुरुआत करने के लिए एक नए साम्राज्य की नींव उसको डालनी थी। इसलिए अपने मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए उसने हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के धर्म के प्रति कई ऐसी उदार बातों को अपनाना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से हम उसको एक उदारवादी धार्मिक शासक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। दूसरा कारण कि अकबर के दरबार में अनेक ऐसे सूफी विद्वान थे जिसके उदार विचारों से वह प्रभावित हो चुका था। जैसे अकबर के दरबार में सूफी शेख मुबारक, उसके दो पुत्र अबुल फजल और फैज़ी वहाँ पे थे। फिर हम देखते हैं कि अब्दुल रहीम खान खाना भी उसी के ही समय का एक कवि हुए हैं। उन्होंने हिंदुओं के प्रति और हिंदू धर्म सामाजिक रीति रिवाजों, आस्थाओं को देखते हुए अपनी रचनाएं की थी। उसकी रचनाओं से जब हिंदू रीति रिवाजों का, हिंदू आस्थाओं का, सामाजिक व्यवहार का जब अकबर को पता चलता है तो उसने यहाँ के देसी लोगों के प्रति एक उदार धार्मिक नीति अपनाने का प्रयत्न किया। सूफी संत जितने भी हुए, वे चूँकि धार्मिक कट्टरता में विश्वास नहीं करते थे, उनका खुद उद्देश्य था एक धार्मिक एकता और समन्वय को स्थापित करना। तो अकबर पर इन सूफी विद्वानों के विचारों का बड़ा ही अनुकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से उसने एक उदार
धार्मिक वातावरण को ग्रहण करते हुए नई नीति अपनाई। तीसरा, हिंदू अधिकारी जो उसके दरबार में थे उसका भी उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के कारण कई हिंदू शासकों को, सामंतों को, युवराजों को अधिकारियों के रूप में अपने यहाँ उच्च पद दिए थे। हम कई लोगों का नाम ले सकते हैं, जैसे कि भगवंत सिंह था, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, राय सिंह। ये सब ऐसे लोग थे जिन्होंने अकबर पर अपना काफ़ी प्रभाव डाला था। तो इनके संपर्क में आने पे और जब राजपूत स्त्री से उसने विवाह किया तो हिंदू धर्म और समाज की जो उदार प्रवृत्तियाँ थी वह उससे काफ़ी प्रभावित रहा। अतः अकबर के विचारों को उदार बनाने में इन हिंदू अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चौथे कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि अकबर स्वयं एक दूरदर्शी शासक था। उसने स्वयं ने ही यह अनुभव कर लिया था कि जब तक विभिन्न वर्गों को, धर्मों को, संप्रदायों को, लोगों के बीच में एकता की स्थापना नहीं की जाएगी, उनको एक साथ बांधा नहीं जाएगा, उनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं स्थापित किया जाएगा, तब तक भारत में मुगल साम्राज्य को दृढ़तापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उसने बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति एक धार्मिक उदारता और सहिष्णुता की नीति को अपनाने का निश्चय किया था। पांचवें कारण के रूप में हम देखते हैं कि उसको पैतृक कारण जो थे वे उसकी उदार धार्मिक नीति बनाने के लिए काफ़ी सहायक रहे। बाबर जब भारत आया तो उसने हिंदू राज्यों पर विजय भी प्राप्त करी, पर अपने दृष्टिकोण में वह कट्टर नहीं रहा था। हुमायूं भी एक उदार शासक के रूप में ही भारत में शासन कर सका था। हुमायूं ने सुन्नी होते हुए शिया राजकुमारी, ईरान की शिया राजकुमारी हमीदा बानो से विवाह किया था। इस प्रकार से जब अकबर का जन्म हुआ तो अकबर का पालन पोषण भी एक हिंदू अमरकोट के हिंदू शासक के यहाँ पर उसका लालन पालन हुआ। तो उसको उदारता का वातावरण शुरू से ही प्राप्त हुआ और इस वातावरण में जब उसका विकास हुआ तो उसने उदार धार्मिक विचारों को अपनाना, एक सहिष्णुता की नीति को अपनाना एक नैसर्गिक कारण हमें नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो संगति थी, शिक्षक और संरक्षक थे, उन सब का उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। वह बचपन से ही किसी एक धर्म के प्रभाव में नहीं, वरन उसकी जो संगति थी उसमें मुग़ल, तुर्की, अफ़गानी, ईरानी, इन सभी अमीरों के वह संपर्क में रहा था। इसलिए सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज़ या कट्टरता जैसी चीज़ उसमें विकसित नहीं हो पाई थी। वहीं हम देखते हैं कि अकबर के शिक्षक जो थे वे बहुत ही उदारवादी विचारों के थे। उसके साथीगण जो थे अब्बुल फजल और फैज़ी, वे उदार विचारों के थे। उसका संरक्षक बैरम खां जो था और मीर अब्दुल लतीफ़ जो थे, जो शिक्षक के रूप में उसके साथ में रहे, उनके उदार विचारों ने अकबर को काफ़ी प्रभावित किया था। और यही कारण था कि आगे चलकर अब्दुल लतीफ़ के प्रभाव के कारण ही आगे चलकर अकबर ने सुलह कुल, यानी कि सब धर्मों को मिला करके चलना या हर जगह शांति की स्थापना करना का उसको प्रेरित किया था। और आगे चल कर के उसने यह सुलह कुल की नीति भी अपनाई थी।
इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अकबर ने राजपूतों के प्रभाव के कारण एक उदार विचारधारा को ही अपना लिया था। उस उदार विचारधारा के कारण उसके साथ में जितने भी अन्य धर्मों के लोग आए, जिसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि साधु संत, पादरी, इन लोगों के साथ में मिलकर के उसने जो उदार चर्चाएं प्रारंभ करी, उससे उसका व्यवहार जो था वह निरंतर उदार होता गया। चर्चाओं में हम देखते हैं कि उसने जेसुइट फादर्स को, पादरियों को अपने यहाँ बुलाया, उसने जैन साधु संतों को अपने यहाँ बुलाया, उसने सिखों के सरदारों को अपने यहाँ पे बुलाया, हिंदुओं के जो साधु संत होते थे उनको अपने साथ में चर्चा करने के लिए बुलाया। इस प्रकार इनके साथ में संपर्क में रहने के कारण एक नवीन चिंतनशील मानसिकता का विकास अकबर को हुआ और इसी का प्रभाव एक उदार धार्मिक नीति के अपनाने में हमें दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अकबर जब इन धार्मिक विभिन्न संतों के संपर्क में आया तो उसने उसके अंदर एक आध्यात्मिक जागृति पैदा हुई, एक नवीन धर्मों को और जो हिंदुओं में एग्जिस्टेड धार्मिक विचारधारा थे उसको समझने की उसमें एक नवीन चेतना का विकास हुआ, जिसके कारण उसे समझ में आया कि हिंदू धर्म में भी कई प्रकार के बाह्य आडंबर हैं, कई ऐसे रीति रिवाज हैं जो कट्टर हैं, जो धार्मिक समन्वय को स्थापित करने में हानिकारक है। तो उसने इन पर ध्यान दिया और अपनी जागृति, अपने विवेक से उसने इन धार्मिक आडंबरों को और अंधविश्वासों को समाप्त करके, उन्मूलन करके एक धार्मिक समन्वय स्थापित करने की उसने चेष्टा करी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि अकबर पर इन चीज़ों के गहरे प्रभाव के कारण एक उदार धार्मिक नीति की स्थापना हुई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अकबर के ऊपर मुस्लिम धार्मिक अधिकारी या मुल्लाओं या मौलवियों का प्रभाव जो था वह काफ़ी उल्टा ही नज़र हमें आता है। जब वह वाद विवाद के लिए अन्य धार्मिक संतों को बुलाता था तो इन मुल्ला मौलवियों को भी वह अपनी सभा में वाद विवाद के लिए बुलाया करता था, परंतु वह देखता था कि इस वाद विवाद के दौरान अक्सर मुल्ला और मौलवी इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर आपस में ही लड़ पड़ते थे। तो उसको अपने धर्म की कमियों का भी ज्ञान हुआ, जिसके कारण उस पर यह गहरा प्रभाव पड़ा कि हर धर्म को ही साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो उस समय हमें नज़र आता है वह था तात्कालिक वातावरण में जो भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था, नवीन विचारधाराओं का विकास हो रहा था। कबीर, नानक, चैतन्य, इन्होंने जिस प्रकार से बाह्य आडंबरों का खंडन किया था, निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा का विकास हो रहा था। अब्दुल रहीम ने धार्मिक धर्म पर अब्दुल रहीम ने और कबीर ने, मुख्य रूप से कबीर ने जिस प्रकार से धार्मिक आडंबरों पर चोट करनी प्रारंभ करी थी, उससे प्रभावित होकर अकबर को हर धर्मों की अच्छाई और हर धर्मों की कमी का ज्ञान हुआ था, जिसके कारण से
वह एक ऐसा उदारतापूर्ण वातावरण तैयार करना चाहता था ताकि उसके राज्य में धार्मिक समन्वय की स्थापना हो सके। इस कारण से इन उपरोक्त कारणों से अकबर ने उदार धार्मिक नीति अपनाई। हम अगले भाग में उसकी धार्मिक नीति का क्रियात्मक रूप देखेंगे। थैंक यू।